नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के दसम भाव पर विचार करेंगे। 10 मेष के अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल होंगे, इन पर चर्चा करेंगे। चीजों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से और विधिवत तरीके से मैंने लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम कुंडली के दसम भाव को समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, कुंडली का दसम भाव जिसे कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है, इसे पिता का भाव भी कह सकते हैं आप। यानी पिता के धन का विचार करना हो तो कुंडली का दसम भाव देखा जाता है। इसके अलावा प्रतिष्ठा का विचार करना हो, शासन प्रशासन के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसके लिए कुंडली का दसम भाव देखा जाना चाहिए। इसके अलावा घुटनों का दर्द हो, राजनीतिक विषय हो, लंबी यात्राएं हो, विशेष रूप से व्यापारिक यात्राओं की हम बात कर रहे हैं, आजीविका का विचार करना हो, करियर का विचार करना हो, यानी ठीक है, तो कुंडली का दसम भाव देखा जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको मान सम्मान किस प्रकार का प्राप्त होगा, नेतृत्व क्षमता आपके अंदर किस प्रकार की रहेगी। हालांकि नेतृत्व के लिए कुंडली का लग्न भाव भी देखा जाना चाहिए। मान सम्मान कार्य क्षेत्र के अंदर किस प्रकार का रहेगा, राजकीय सम्मान आपको प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, तो कुंडली का दशम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। आधिकारिक वाहन की प्राप्ति आपको जीवन काल में होगी या नहीं होगी, तो कुंडली का दशम भाव इसके लिए देखा जाता है। इसके अलावा बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद आपको जीवन काल में प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो कुंडली का दसम भाव महत्वपूर्ण होता है। जनता का विचार भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि जनता के विचार के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव देखा जाता है, लेकिन कुंडली का दसम भाव उसके सामने होने के कारण इसे भी देखा जाना चाहिए। तो कुंडली का दसम भाव अपने आप में काफ़ी सारी बातों को समेटे हुए है। यानी कुल मिलाकर कार्य से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी विषय हैं, आपको दसम भाव उसके लिए देखना होगा। 10 मेष की स्थिति देखनी होगी और दसम भाव पर अन्य ग्रहों का दृष्टि प्रभाव क्या है, उन्हें देखना होगा। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि 10 मेष यदि लग्न भाव में ही बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, 10 मेष यदि लग्न में स्वराशि या मित्र क्षेत्रीय होकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठते हैं, लग्नेश के मित्र बनकर, तो जातक कर्मठ होगा जन्मजात। ठीक है, कर्म की बदौलत अपने भाग्य का निर्माण जातक करता है। जातक के अपने पिता से रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। इसके अलावा जीवन की शुरुआत हालांकि थोड़ी सी कष्टप्रद हो सकती है, लेकिन जातक का उत्तरार्ध काफी सुखद कहा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि 10 मेष यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाएं या पीड़ित हो जाएं, तो क्या हो सकता है। देखिए, ये फिर पिता के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो, या फिर हो सकता है कि उनका कार्य प्रॉपर तरीके से ना चले। इस प्रकार की एक स्थिति निर्मित हो सकती है। देखिए, ये केवल एक संभावना मात्र है। ठीक है, आपको 10वें भाव में अन्य ग्रहों की उपस्थिति का अध्ययन करना होगा और लग्नेश की स्थिति पर विचार करना होगा। लग्नेश और 10 मेष के अंदर यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो काफी अच्छा रिजल्ट ये देंगे अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से खुद चेक करें कि 10 मेष की दशा या अंतरदशा आपको किस प्रकार का लाभ दे रही है अथवा नहीं दे रही। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें महसूस हो तो आप दशा या अंतरदशा के दौरान उनके उपाय कर सकते हैं 10 मेष के, तो उसके बुरे प्रभाव में फिर कमी आ जाती है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि 10 मेष यदि कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, 10 मेष यदि मित्र क्षेत्रीय होकर, शुभ होकर, या शुभ ग्रह हो या फिर कोई भी ग्रह हो, तो शुभ अवस्था के होकर बैठे हुए होने चाहिए। तो पिता धनवान होते हैं जातक के, राज्य से लाभ प्राप्त करने वाला होता है ऐसा जातक। किसी न किसी प्रकार का लाभ जातक को जीवन काल के दौरान शासन प्रशासन से मिल जाता है। वाणी के द्वारा जातक अपना धनार्जन करने में सक्षम होता है। कुटुंब का सहयोग जातक को प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है और जातक का जीवन जो है सुखमय व्यतीत होता है। यानी धन के कारण कम से कम उसे परेशान जीवन काल में नहीं होना पड़ता। हालांकि आपको यहाँ पर धनेश की स्थिति पर विचार जरूर कर लेना है और धनेश और 10 मेष के अंदर यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो 10 मेष के काफी अच्छे रिजल्ट होंगे दशा या अंतरदशा के दौरान। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि 10 मेष यदि पराक्रम भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, 10 मेष यदि पराक्रम भाव में बैठते हैं तो जातक उद्यमी होगा, साहसिक कार्य करने वाला होगा। भाई बहन छोटे पराक्रमी होंगे जातक के। कर्म से अपने भाग्य का निर्माण जातक स्वयं करेगा। ध्यान रखें कि जातक को यहाँ पर आलस्य से बचना चाहिए। यदि जातक आलस करेगा, कार्य में टालमटोल करेगा, लापरवाही करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में फिर जातक अपने भाग्य को खराब भी कर सकता है। यहाँ पर इस बात का थोड़ा समय ध्यान रखना है कि, और ये भी देख लें आप कि 10 मेष और यदि पराक्रम के अंदर तात्कालिक मित्रता हो जाती है या फिर 10 मेष मित्र क्षेत्रीय होकर बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में जातक को पराक्रमी साहसी बनाएंगे। जो भी कार्य वो करेगा साहस पूर्वक करेगा और जिससे उसका भाग्य का निर्माण होने लगेगा। लेकिन 10 में से यदि यहाँ पर अशुभ अवस्था के होकर बैठ जाए, यानी नीच राशि हो जाए या फिर शत्रु राशि के होकर बैठ जाए, ठीक है, या कोई भी ऐसी अवस्था आ जाए जिसके कारण वह पीड़ित हो जाए, तो फिर यह जातक को लापरवाही का गुण भी दे सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा बचना होगा। आइए विचार करते हैं कि 10 में से यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव
जो आपके घर के सुखों का भाव है। दसमें से यदि यहाँ पर बैठते हैं तो जातक अपने माता पिता की सेवा करने वाला, सुखी होता है, धन कमाने वाला होता है, आर्थिक तरक्की जीवन काल के दौरान दर्ज करता है, घर को धन धान्य से भरने में सक्षम होता है ऐसा जातक, घर मकान वाहन भूमि सभी सुख जातक जीवन काल में प्राप्त करता है, अच्छा सुख भोग उनका कर पाएगा, जनता का समर्थन ऐसे जातक को प्राप्त होता है, जातक की शिक्षा माध्यमिक स्तर की विशेष रूप से अच्छी प्रकार की होती है। इसके अलावा जातक राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकता है, इसकी संभावना भी बनती है। ध्यान रखें कि दसवें से यदि नीच राशि शत्रु राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, घर के सुखों में कमी की ओर ये इशारा करता है। मित्रों आइए विचार करते हैं कि दसवें से यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए दसवें से यदि शुभ ग्रह बनकर मित्र क्षेत्री होकर या स्वराशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठते हैं तो जातक की बुद्धि अच्छी रहेगी, जातक विवेक से आय कमाने वाला होता है, संतान का सहयोग जातक को प्राप्त होता है, जातक के अंदर एक सृजनशीलता होती है यानी अनुशासन प्रिय जातक होता है और विवेक पूर्वक कार्य करता है। लेकिन यदि यही दसवें नीच राशि शत्रु राशि या पीड़ित हो जाए, ठीक है, या अशुभ ग्रह हो और वह भी पीड़ित हो जाए तो फिर ऐसी परिस्थिति में हो जातक के अपने पुत्रों के साथ मतभेद हो, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं कि दसमें कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए दसमें ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक कर्ज के कारण परेशान रह सकता है, जीवन काल के दौरान शत्रुओं से परेशान रह सकता है। लेकिन यदि दसवें शुभ होकर यानी स्वराशि मित्र राशि के होकर यदि यहाँ पर बैठे मित्र क्षेत्री होकर पर्याप्त अंश बल के साथ तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने शत्रुओं पर विजय दर्ज करता है, कर्ज में होगा लेकिन कर्ज आसानी से उतार भी देगा। ऐसा जातक जो है नौकरी करने वाला हो सकता है, विशेष रूप से विदेश से जुड़कर नौकरी करे या अपने गृह स्थान से दूर जाकर कहीं नौकरी करे, इसकी संभावनाएं भी बन जाती हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं कि दसवें कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कुंडली का सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का भाव है, व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। दसवें से यहाँ पर शुभ अवस्था के होकर मित्र क्षेत्री होकर यदि बैठते हैं तो जातक अच्छा व्यापारी होगा, विवाह के बाद जातक का भाग्योदय हो इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जीवन साथी कार्य में सहयोग करने वाला होता है, समाज में जातक मान सम्मान अर्जित करता है अपने कार्यों के कारण, जातक अनुशासन प्रिय होगा, अपने कर्म की बदौलत अपने भाग्य का निर्माण करेगा यानी अपने जीवन काल के दौरान समस्त सुखों को भोगता है। ध्यान रखें कि ऐसे जातक का जीवन प्रारंभिक समय विशेष रूप से थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है लेकिन जीवन का उत्तरार्ध सुखी होता है। दसवें से यदि यहाँ पर पीड़ित हो जाएं तो ये व्यापारिक दृष्टि से और दाम्पत्य सुख की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में जातक थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का हो सकता है। मित्रों आइए अब विचार करते हैं कि दसवें ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए दसवें से यदि अष्टम भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक धर्म आध्यात्म में रुचि ले सकता है, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, जीवन का प्रारंभिक समय थोड़ा सा कष्टप्रद होगा हालांकि लेकिन बाद का समय अच्छा व्यतीत होगा, धर्म में रुचि जातक की हो सकती है, जन्म स्थान से दूर जाकर जातक बस जाए इस प्रकार की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। हालांकि ये किस मात्रा में रहेंगी ये निर्भर करेगा कि लग्नेश की स्थिति क्या है। ठीक है, आपको लग्न देखना होगा, लग्नेश की स्थिति पर विचार करना होगा। और यदि दसवें मान लीजिए यहाँ पर पीड़ित हो जाएं, पीड़ित अवस्था के होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जातक क्या होगा, जातक अपनी पैतृक संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला भी हो सकता है। मित्रों आइए विचार करते हैं कि दसवें कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए दसवें से यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो ये काफी अच्छा और श्रेष्ठ कोटि का राजयोग कहा जाएगा। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। जातक एक धर्मात्मा होगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, पराक्रमी होगा, पिता का सहयोग करेगा, पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहा जाएगा। यानी पिता उसके जो भी कार्य करते हो उन कार्यों को जातक भी करे, इसकी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जातक साहसी तो होगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवम भाव में दसवें के बैठ जाने के कारण कार्य में जातक को भाग्य का साथ मिल जाता है। विशेष रूप से दसवें में जब नवें का अंतर आए या नवमें में दसवें का अंतर आए तब मान लीजिए कि दसवें से यहाँ पर पीड़ित होकर बैठ जाएं, ठीक है, या फिर शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में स्थितियां थोड़ी सी उलट हो सकती हैं। यानी जातक अपनी मनमानी करने वाला हो, इस प्रकार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पिता के साथ संबंधों में खटास का अनुभव वह जीवन काल के दौरान कर सकता है, इसकी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। हालांकि इसके लिए आपको नवमेश की स्थिति देखनी होगी और भाग्येश कहाँ पर बैठे हैं, यानी भाग्येश कहाँ पर बैठे हैं उनकी स्थिति पर विचार करना होगा। भाग्य भाव पर किन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है या युति प्रभाव है इसे भी देखना होगा।
आइए विचार करते हैं कि दशमेश कुंडली के दसम भाव में ही बैठ जाए तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, दशमेश यदि कुंडली के दसम भाव में ही बैठ जाएंगे तो ये काफी अच्छी और श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी। क्यों? क्योंकि दशमेश यहाँ पर स्वगृही माने जाएंगे। जातक अच्छा व्यापारी होगा, नौकरी में तरक्की अर्जित करता है, शासन प्रशासन से लाभ जातक को होगा, पिता के कार्यों को बढ़ाने वाला होगा, सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो या फिर व्यापार में हो या नौकरी में हो, जहां पर भी वह होगा जीवन काल में तरक्की दर्ज करेगा ही। क्योंकि दशमेश का अपने घर में बैठना ही इस बात की सूचना देता है कि जातक एक उच्च कोटि का कर्मठ होगा, अपने कार्यों से अपने भाग्य का निर्माण भी करेगा, भूमि भवन वाहन का सुख जीवन काल में भोगेगा और अपने जीवन में तरक्कियां दर्ज करेगा। ऐसा जातक यदि राजनीति में भी जाता है तो वहां पर भी उसे सफलताएं देखने को मिलेंगी। हालांकि आपको यहां पर यह जरूर देखना है कि दशमेश अस्त के ना हो, ठीक है, वक्री ना हो और पीड़ित ना हो, और लग्नेश की स्थिति मजबूत होना चाहिए, लग्न भाव मजबूत होना चाहिए, तभी दशमेश के आप अच्छे लाभ यहां पर उठा पाएंगे। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि दशमेश यदि कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, दशमेश यदि कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाए तो जातक उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है, बड़े भाई बहनों का सहयोग करने वाला होगा, जातक जीवन में अच्छा धन अर्जित करेगा। इसके अलावा जातक की जो संतान रहेगी वह भी उसका सहयोग करने वाली होगी, विवेकशील होगी और अपने पिता का कहा मानने वाली होगी। लेकिन दशमेश यदि यहाँ पर पीड़ित अवस्था के हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जातक के अपने बड़े भाई बहनों के साथ या फिर संतान के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद हों, इस प्रकार की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। दशमेश के हालांकि यहाँ पर बैठने के कारण जातक अपने मनोरथ सिद्ध करता है, क्योंकि उसे विवेक का साथ और कर्म का साथ दोनों मिल जाते हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि दशमेश कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाए तो फल किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, दशमेश यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो जातक खर्चीला हो सकता है, ठीक है, बचत करने में जातक को परेशानियों का अनुभव होगा, जातक नौकरी करने वाला हो सकता है, अपने गृह स्थान से दूर जाकर कहीं नौकरी कर सकता है या फिर कोई भी कार्य कर सकता है जिसके कारण उसे धन कमाने में आसानी हो जाए। मित्रों, ध्यान रखें कि दशमेश की दशा या अंतरदशा के दौरान किसी भी प्रकार के कष्ट आपको देखने को मिले तो आप देखें कि आपके दशमेश ग्रह कौन बन रहे हैं, ठीक है, उनकी उपासना, उनके वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र का जप उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान उनके समय में आप कर सकते हैं तो दशमेश के बुरे प्रभाव में कमी आती है। यदि दशमेश शुभ अवस्था के होकर बैठे हैं तो दशमेश और शुभ होकर आपको अच्छा परिणाम देने लग जाएंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।